नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में औ की मात्रा पढ़ेंगे। देखिए, अब औ की मात्रा का चिन्ह किस प्रकार लिखा जाता है। कल हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, तो औ की मात्रा में ऊपर की तरफ दो मात्राएं लगाई जाती है इस प्रकार, और मात्रा हमेशा दो मात्राएं खड़ी पाई पर ही लगाई जाती है। नौका, हथौड़ा, कौवा, चौकीदार। अब देखिए इनका उच्चारण किस प्रकार किया गया है। औ की मात्रा का औ इस प्रकार किया जाता है। जैसे अभी ये न है तो नो, थ ठ, क कौ, कौवा, च चौ, चौकीदार। औ इस प्रकार उच्चारण होता है। हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे। कौन, मौन, दौड़। अब दूसरे शब्दों में औ की मात्रा और आ की मात्रा दोनों का उपयोग किया है। देखिए, नौका, मौका, चौका, दो दो मात्राएं लिखी गई है यहाँ पर। तीसरे शब्दों में तीन अक्षर वाले शब्द हैं और औ की मात्रा उपयोग की गई है। सौरभ, गौरव, कौशल, फौलाद। यहाँ पर दो मात्राएं उपयोग है। देखिए, औ और आ की मात्रा। फौलाद, औलाद, खौलना। अब इन आगे के शब्दों में हम अंतर समझेंगे। गोरी, गौरी। देखिए उच्चारण देखिए किस प्रकार है। गोरी ओ का उच्चारण है और यहाँ पर औ, गौरी। हमने यहाँ पर औ की मात्रा लगाई है। नोक, नौका, नोक, नौका। लोट, लौट, लोट, लौट। लौट मतलब वापस आ जाना। खोलना, खौलना। खोलना भी शब्द होता है और खौलना भी शब्द होता है। सो, सौ, सो, सौ। शोक, शौक, शोक, शौक। आपको इसमें समझना होगा औ की मात्रा का किस प्रकार उच्चारण होता है। औ इस प्रकार होता है। अब हम कुछ और शब्द भी पढ़ेंगे इस कविता में, जिसमें औ की मात्रा का उच्चारण बार बार आया है। सौरभ का उपहार। पहले हम ये कविता पढ़ लेते हैं। कल सौरभ की सालगिरह थी, उसे खिलौने और उपहार मिले। सौरभ बहुत खुश हुआ। सौरभ के नाना जी जौनपुर से आए। नाना जी ने उसे मटर का पौधा दिया। सौरभ ने उस पौधे को लगा दिया। अब वह रोज़ शौक से पौधे को पानी देता, उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे सूरज की रोशनी और पानी से पौधा बड़ा होने लगा। उस पर छोटी छोटी हरी हरी मटर दिखाई देने लगी। उस पौधे पर बहुत मटर लगी, हरी हरी मटर। अब इस कविता में किसका वर्णन किया है। सौरभ का उपहार। सौरभ का उपहार सौरभ का जन्मदिन है। देखिए, कल सौरभ की सालगिरह थी। सालगिरह मतलब जन्मदिन। जैसे हम अपने बर्थडे बनाते हैं, उसी प्रकार सौरभ का भी
बर्थडे था तो उसे हिंदी में सालगिरह कहते हैं। उसे खिलौने और उपहार मिले। खिलौने टॉयज़ और उपहार गिफ्ट्स। गिफ्ट्स को हिंदी में उपहार कहते हैं। तो उसे बर्थडे में क्या क्या मिला? खिलौने और उपहार मिले। सौरभ बहुत खुश हुआ। सौरभ बहुत खुश था। हमें भी जब बर्थडे में गिफ्ट मिलते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार सौरभ भी बहुत खुश था। सौरभ के नाना जी जौनपुर से आए। सौरभ के नाना जी जौनपुर से, यह एक शहर का नाम है, तो वो जौनपुर से आए हैं। नाना जी ने उसे मटर का पौधा दिया। मटर का पौधा दिया। ग्रीन पीस का पौधा दिया। ग्रीन पीस आप जानते हैं, मटर की सब्जी होती है, तो उसका पौधा दिया। सौरभ ने उस पौधे को लगा दिया। सौरभ ने क्या किया? जब वह उसे पौधा मिला मटर का तो उसने लगा दिया उसे, उसके अपने घर में लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। अब वह रोज़ शौक़ से पौधे को पानी देता। शौक़ से पौधे को पानी देता मतलब उसे यह पसंद था काम। उसे झाड़ को पानी डालना बहुत पसंद था, तो वह मन से खुशी से पानी देने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी और पानी से पौधा बड़ा होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? सूरज की रोशनी मिली उस पौधे को, पानी भी उसे हर रोज़ सौरभ दिया करता था, तो अच्छी देखभाल के कारण वह पौधा बड़ा होने लगा था। उस पर छोटी छोटी हरी हरी मटर दिखाई देने लगी। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ तो उसमें छोटे छोटे मटर दिखाई देने लगे। जो सब्ज़ी मटर की होती है, जैसे देखिए सिंग होते हैं छोटे छोटे, तो उस प्रकार वह झाड़ पे भी दिखाई देने लगे। उस पौधे पर बहुत मटर लगी। उस पौधे पर अब और ज़्यादा मटर लगी। हरी हरी मटर, हरे हरे मटर के आने लगे उस पौधे पर। सौरभ बहुत खुश हुआ। तो यह सौरभ का उपहार था जो नाना जी उसे दे गए थे। और पौधों जैसा उपहार देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम पौधे लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उससे हमें घर के अंदर भी हवा का शुद्धिकरण भी होता है और यह एक नेक काम भी है जो हम पौधे लगा देते हैं। तो आप फिर से पढ़िए इसे और औ की मात्रा के शब्द दोहराइए और समझिए।